लख 84 जून में मानुष देह प्रधान। प्यारे सज्जनों, 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर को प्रधानता दी गई है। क्या कभी विचार किया है कि इतना कीमती, इतना दुर्लभ मानव शरीर हमें परमपिता परमात्मा ने किस लिए प्रदान किया है? लाहौर में लाहौरी और शाह आलमी दरवाज़ों के बाहर कभी एक बाग था। वहाँ एक फ़कीर रहा करता था। उसके दोनों बाजू नहीं थे। उस बाग में मच्छर भी बहुत होते थे। कई बार उसको उस बाग में देखा गया और वो फ़कीर आवाज़ देकर माथा झुकाकर पैसे मांगता था। एक बार किसी व्यक्ति ने उस फ़कीर से पूछा, तुम पैसे तो मांग लेते हो, लेकिन रोटी कैसे खाते हो? उस फ़कीर ने बताया कि जब शाम उतर आती है तो उस नानबाई को पुकारता हूँ कि आकर पैसे ले जाओ और रोटियाँ दे जाओ। वो भीख के पैसे उठा ले जाता है और रोटियाँ दे जाता है। तो उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि खाते कैसे हो बिना हाथों के? वो व्यक्ति बोला, खुद तो खा नहीं सकता, आने जाने वालों को आवाज़ देता हूँ कि ओ आने जाने वालों, प्रभु तुम्हारे हाथ बनाए रखे, मेरे ऊपर दया करो, मुझे रोटियाँ खिला दो, मेरे हाथ नहीं हैं। हर कोई तो सुनता नहीं, लेकिन किसी किसी को मुझ पर तरस आ जाता है। वो प्रभु का प्यारा मेरे पास आकर बैठता है और ग्रास तोड़कर मेरे मुंह में डालता जाता है, मैं खा लेता हूँ। सुनकर उस व्यक्ति का दिल भर आया। उसने पूछ लिया, फिर पानी कैसे पीते हो? उस फ़कीर ने बतलाया कि इस घड़े को टांग के सहारे झुका देता हूँ तो प्याला भर जाता है, तब पशुओं की तरह झुककर पानी पी लेता हूँ। मैंने कहा, यहाँ मच्छर तो बहुत हैं, यदि माथे पर मच्छर बैठ जाए तो क्या करते हो? वो बोला, तब माथे को ज़मीन पर रगड़ता हूँ, कहीं और काट ले तो पानी से निकली मछली की तरह लौटता और तड़पता हूँ। केवल 2 ना हाथ होने से मनुष्य की कितनी दुर्गति होती है। इस शरीर की निंदा कभी मत करना, ये तो अनमोल रतन है। शरीर का हर अंग इतना कीमती है कि संसार का कोई भी खजाना इसका मोल नहीं चुका सकता। परंतु ये भी तो सोचो कि आखिर ये शरीर हमें किस लिए मिला है। इसका हर अंग उपयोगी है, इनका उपयोग करो। याद रहे, आँखें पापों को ढूंढने के लिए नहीं मिली, कान निंदा सुनने के लिए नहीं मिले, हाथ दूसरों का गला दबाने के लिए नहीं मिले, ये मन भी अहंकार में डूबने या मोह माया में फंसने को नहीं मिला है। ये आँखें सच्चे सद्गुरु की खोज करने के लिए मिली हैं। ये हाथ उनकी सेवा करने के लिए मिले हैं, आजीविका चलाने के लिए मिले हैं। ये पैर उस रास्ते पर चलने के लिए मिले हैं जो पूर्ण संत सद्गुरु तक जाता हो। ये कान उस संदेश को सुनने के लिए मिले हैं जिससे पूर्ण संत सद्गुरु की पहचान बताई जाती हो। ये जिह्वा उस सद्गुरु का गुणगान करने के लिए मिली है जिसने आपको परमपिता परमात्मा से मिलने की राह बतलाई है। ये मन उस सद्गुरु का लगातार शुक्र और सुमिरन करने को मिला है जिसने सही रास्ते पर तुम्हें डाल दिया है। सद्गुरु तेरा शुक्र है। संत मलुकदास जी चेतावनी देते हैं कि अज्ञानी लोग इंद्रियों के भोगों को सच्चे सुख का साधन समझने का भ्रम पाल लेते हैं। ये सुख क्षणभंगुर हैं और जीव की शक्ति को नाश करने का कारण बन जाते हैं। आप समझाते हैं कि जब तक जीव मन को बस में नहीं करता, ये इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों से उपराम होकर प्रभु की भक्ति में नहीं लग सकता। संत बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि प्रभु के मिलन के इच्छुक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वह प्रीतम स्वयं उसके अंदर बैठा है, लेकिन अहंकार के कारण फंसा हुआ जीव उसको नहीं देख सकता।
जीव को उसके नाम का सिमरण करना चाहिए और रचना के प्रेम के स्थान पर रचनाकार से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य के संकट का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि वो भक्त बनने की बजाय भगवान बन के बैठा। बुल्ला रब्द बण आपे तस दुनिया पे पैसे आपे। अहंकार त्याग करके ही मनुष्य इस संकट से मुक्त हो सकता है। जिसने सुमिरन नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया, चाहे उसने लाखों ही दान पुण्य किए हों, ग्रंथ पढ़े हों, चाहे रोज ही वो सत्संग सुनता हो, पर सुमिरन के बिना सब कुछ व्यर्थ है। सुमिरन के बिना कभी भी सद्गुरु के दर्शन नहीं हो सकते। सच्ची तड़प से 15 मिनट भी की गई भक्ति कुछ दिनों तक की जाने वाली भक्ति से ज़्यादा बेहतर होती। रब रब करते उम्र बीत गई, रब की है कदे सोचा ही नहीं। बहुत कुछ मंग ले आते बहुत कुछ पा लिया, रबनू ही पाड़ा है कभी सोचा ही नहीं। है यार जू तेरा दीदार करूं सतगुर प्यारे, नजरों से सजदा कर लूँ इस अपने सतगुर प्यारे। हमेशा होती इस दर पर रहमतों की बारिश, बख्शिश का खजाना है दर मेरे सतगुर प्यारे। प्यारे सज्जनों, स्वभाव सदा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि वो सभी का प्यारा बन जाता है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी की यादों में आ जाते हो। इसलिए स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत होती है। एक बार पूरी श्रद्धा भक्ति से भजन सिमरन पर बैठ कर तो देखो, दिल ही दिल में नाम की बरसात हो जाएगी। अंतर मन से देखो सद्गुरु जी से बात हो जाएगी। शिकवा न करना सद्गुरु जी से मिलने का, बस आंखें बंद करना और सद्गुरु से मुलाकात हो जाएगी।